पाकिस्तान पहला ओडीआई मैच जीत तो गई है, लेकिन 3 ऐसी बड़ी गलतियां जो किसी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ की गई तो पाकिस्तान कभी भी मैच नहीं जीत पाएगा। अब ये 3 गलतियां कौन सी हैं, इसके बारे में मीडिया पे भी बात हो रही है। इनकी तमाम तफसीलात डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली गलती तो ये है कि आपकी आज प्लेइंग 11 कंप्लीट नहीं थी। प्लेइंग 11 आपने भी देखी होगी, प्लेइंग 11 कंप्लीट नहीं थी। प्लेइंग 11 में आपका एक बॉलर शॉट था और ये माइंड सेट जो है ये माइक हैसन का है। और माइक हैसन की ये गलती है कोच की कि उन्होंने ऑलराउंडर के चक्कर में, अपनी बैटिंग लंबी करने के चक्कर में ऑलराउंडर डाल दिए। और बॉलर जो आपके पास थे वो 3 बॉलर थे आज, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सफियान मुकीम। ये स्पेशलिस्ट बॉलर है 3 आपके पास, और 20 ओवर आपने करवाने हैं जो आपके ऑलराउंडर है, जो आपके पार्ट टाइमर है। तो ये स्ट्रेटजी है ये आज तो चल गई। बांग्लादेश, ये छोटी छोटी जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज ऐसी टीमों के खिलाफ चल जाएगी, लेकिन बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। रात हमने देखा जो स्कोर किया उन्होंने, उनके प्लेयर्स ने जो स्कोर किया, जब सलमान अली आगा बॉल कर रहे थे, सैफ अयूब का बॉल कर रहे थे, एक एक विकेट भी ली, लेकिन स्कोर नहीं रुक रहा था। विकेटें गिर रही थी लेकिन स्कोर मसलसल बढ़ रहा था। और 280 का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है, वो तो आप दुआएं दें। जो हुसैन तलत है और हसन नवाज, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने सेंसिबल क्रिकेट खेली और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे बॉलर्स ने मैच हराने में। और ये माइक हैसन का माइंड सेट है कि ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाएं, बॉलर कम खिलाएं, और जो दरमियान वाले ओवर हैं 20, वो आप पार्ट टाइमर से, ऑलराउंडर से करवा लें। तो ये माइंड सेट अच्छा नहीं है। किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ ये माइंड सेट अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे 20% मैच जीतने के चांस है, 80% हम मैच हार जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती थी जो माइक हैसन की तरफ से की गई और इसी वजह से 280 स्कोर बना। दूसरी गलती जो थी वो है हमारे पास हमारे माइक हैसन की, और उनके साथ आकिब जवेद जो हमारे पास एनसीएम में हैं, और उसके अलावा हमारे जो कप्तान मोहम्मद रिजवान की। नसीम शाह की इंजरी का मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब साउथ अफ्रीका था 2024 के एंड में, साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली थी, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली थी। इससे 2 ओवर नहीं होते थे और ये अपना टुकना पकड़ के बैठ जाता था, अपने पाँव को पकड़ के बैठ जाता था कि मुझे मसला हो गया है। लेकिन इसको ज़बरदस्ती टीम में शामिल किया गया है। हमें पता है एक चीज़ ख़राब है और उसको हम चला रहे हैं, फिर हम कहें कि ये चीज़ का मसला है। मसला उसका है जो उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जो उसको टीम में लेके आ रहे हैं। अब नसीम शाह को ज़बरदस्ती टीम में शामिल किया, उसका पेस रात 132, 130, 131 ये रहा, एवरेज 130 था, 132 से ऊपर भी नहीं गया, कुछ बॉल्स पर 140 पे गया। एंड वाली जो उन्होंने बॉल की है अपने ओवर्स की, उसमें 140 पे गया है। बाकी तमाम उनका जो एवरेज रहा है 130, 120। और इस तरह वो भाग रहे थे जिस तरह वो टेस्ट में नहीं भाग रहे, बहुत थके हुए, बिल्कुल उनकी जो वो भाग रहे थे, जो रन कर रहे थे, उसमें बिल्कुल जो एनर्जी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे एक एवरेज बॉलर, एक ऑलराउंडर, एक पार्ट टाइमर जिस तरह भागता है उस तरह भाग के बॉल कर रहे थे। और नसीम शाह की कारकर्दगी 0 है। 3 विकेटें तो ली हैं लेकिन नसीम शाह की बॉलिंग में एनर्जी नहीं थी। और इस चीज़ को कमेंटेटर भी बता रहे थे, उन्होंने भी एक स्टैट्स शो किए थे स्क्रीन पर कि जो नसीम शाह के इस साल में हैं, इस साल में जो उनकी बॉलिंग स्पीड है वो बिल्कुल कम है, 140 से कम आ रही है, 130 की एवरेज से आ रही है। तो इस तरह एक बंदा जो है वो अनफिट है। मोहम्मद वसीम जूनियर को ले आए, सुलेमान मिर्ज़ा ने अभी रिसेंटली इतनी अच्छी बॉलिंग की है, उसको ले आए शहीन शाह अफरीदी के साथ, वो बॉल कर सकता है नहीं। उसके बाद हमारे पास अब्बास अफरीदी है जो कि हमारे पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन नसीम शाह क्यों? ये सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से पाकिस्तान इस तरह लग रहा था एक टाइम पे कि पाकिस्तान के पास सिर्फ शहीन शाह अफरीदी हैं और पार्ट टाइमर बॉलर हैं और कोई बॉलर नहीं है। और ये नसीम शाह की कारकर्दगी की वजह से लग रहा था कि उनकी स्पीड में भी तसलसल नहीं था, उसके भागने में एनर्जी नहीं थी, और वो बिल्कुल इस तरह बॉलिंग कर रहे थे जैसे कोई एवरेज बंदा बॉलिंग कर रहा हो। ये दूसरी गलती थी। और तीसरी गलती जो सबसे बड़ी थी वो मोहम्मद रिजवान की थी। मोहम्मद रिजवान साहब आए हैं, आकर उन्होंने 15-20 बॉलें डॉट खेली हैं।
और ये कमेंटेटर बता रहे थे कि 25 या 30 बॉलें हुई थी लास्ट बाउंड्री को, 25 या 30 बॉलें जब मोहम्मद रिजवान आए हैं उसके बाद। तो मोहम्मद रिजवान ठीक है आकर सेट हो गए, उनका खेलने का अंदाज ये है। उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेट किया, स्कोर 50 स्कोर की, लेकिन 50 बनाने के बाद जब बाबर आजम आउट हो गए तो उसके बाद हसन नवाज आते हैं तो फिर भी टुक टुक लगा दिए, फिर भी डॉट्स बॉल खेलते जा रहे हैं और 2 ओवर डॉट्स बॉल खेली हैं, 10 से 15 बॉल। हसन नवाज उधर उनका डेब्यू था, उन्होंने तो डॉट्स बॉल खेलनी थी, थोड़ा सा रुक के खेलना था, देख के खेलना था, उनका पहला मैच था, उन पर पहले प्रेशर था। और दूसरा प्रेशर मोहम्मद रिजवान की वजह से था, जब मोहम्मद रिजवान डॉट्स बॉल खेलता जा रहा था तो प्रेशर उल्टा मोहम्मद रिजवान पर भी बढ़ता जा रहा था और हसन नवाज पर भी बढ़ता जा रहा था। हसन नवाज ने भी 10-15 बॉलें डॉट खेली हैं, 10-15 बॉल्स पे 5 स्कोर था हसन नवाज का, वो तो बाद में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो एक टाइम पे मोहम्मद रिजवान की ऐसी कारकर्दगी थी कि मोहम्मद रिजवान ने मैच साइड पे कर दिया था कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत जाए, और हम भी मैच देख रहे थे तो हमारे जहन में ये नहीं था कि हसन नवाज परफॉर्म नहीं करेगा, हमारे जहन में ये बिल्कुल नहीं था कि हसन नवाज इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाएगा, कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे जाएगा, इसका हमें यकीन नहीं था, इसकी तवक्को नहीं थी। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने दी है उसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीता है। नहीं तो एक टाइम था कि जब मोहम्मद रिजवान ने पहले डॉट्स बॉल खेलनी, फिर कुछ स्कोर बनाए, फिर जब आपकी 50 हो गई है, 60 बॉल आप खेल चुके हैं, फिर भी आप चार्ज नहीं कर रहे। पहले रन रेट 5 का चल रहा है, 5 का चाहिए या 6 का चाहिए। जब मोहम्मद हसन नवाज आते हैं, मोहम्मद रिजवान 10-15 बॉल फिर डॉट्स खेलते हैं तो फिर जो है रन रेट, जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 7 से ऊपर चला जाता है, 7.5 स्कोर पे चला जाता है। तो कमेंटेटर ये कह रहे थे कि ये अननेसेसरी जो है वो स्टॉप कर रहा है, अननेसेसरी बॉल्स जो है वो डॉट्स कर रहा है, मोहम्मद रिजवान को ये नहीं करना चाहिए। तो ये मोहम्मद रिजवान को सीखना चाहिए, खुद ही कैप्टन है, खुद ही जो है वो टीम के गले फिट हैं। अगर आपने 50 स्कोर कर लिया है, 60 बॉलें आपने खेल ली, तो आप चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? पीछे फ़हीम अशरफ हैं, पीछे शहीनशाह अफरीदी हैं, पीछे 12-13 ओवर्स रह गए हैं। तो इस तरह ये 3 बड़ी गलतियां थी जिसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी बड़ी टीम होगी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड जैसी, तो पाकिस्तान को मसला होगा। 20% भी पाकिस्तान के चांसेस नहीं है पाकिस्तान मैच जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान का एक बॉलर शॉर्ट था, नसीम शाह अनफिट थे। उसके बाद जो हमारे पास मोहम्मद रिजवान हैं, उनकी क्या कहने, वो जब भी कोई न्यू प्लेयर आ जाए फिर भी डॉट्स बॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जब खुद पिच पे है तब भी डॉट्स बॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी 50 हो गई है, आप चार्ज करें, कोई 2-4 छक्के लगाएं, 2-4 चौके लगाएं, प्रेशर से निकाले टीम को, आने वाला बंदा भी प्लेयर जो है वो भी प्रेशर से निकले, उल्टा उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। ये 3 बड़ी गलतियां थी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।